नमस्कार, कैसे हैं आप। 2 मई दीदी गई, ये एक स्लोगन बन गया इस देश के लिए और ममता बनर्जी इससे खूब चिढ़ने लगी। क्यों? ममता की बेचैनी का कारण 2 मई दीदी गई से हुई या इस बात से के लिए कि उनके बगल से कोई आकर कह दे रहा है कि जय श्री राम। तो ममता बनर्जी जय श्री राम से इतनी क्यों चिढ़ी? इतना तो कभी लालू और मुलायम भी नहीं चिढ़े जो कहते थे MY माई का आशीर्वाद होना चाहिए, मतलब मुस्लिम और यादव का आशीर्वाद होना चाहिए। वो ममता बनर्जी जो लगातार ममता बानो बन गई, जिसकी पूरी एनर्जी इस बात में लग गई कि बंगाल में, जो बंगाल मां दुर्गा की भूमि रही, जहां दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा, उस बंगाल में दुर्गा विसर्जन रोक करके मुहर्रम किया जाने लगा। ममता बनर्जी सर पे वो स्कल टोपी लगाने लगी जो सामान्यतः मुस्लिम महिलाएं भी नहीं लगाती। तो ममता ने ये सब कुछ क्यों किया? ये अलग बात है, लेकिन इन सब से कि बंगाल का चुनाव पूरे देश के लिए विमर्श का मुद्दा क्यों बन गया? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अब सवाल यह है कि एग्जिट पोल आए हैं। इस एग्जिट पोल में 15 के 15 एग्जिट पोल में किसी का तो सही हो जाएगा, लेकिन हर कोई बीच की बात कर रहा है। कोई बिल्कुल बीजेपी NDA की सरकार बना रहा है, कोई TMC की सरकार बना रहा है, लेकिन प्रचंड बहुमत देने की बीजेपी की को देने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, ना ही TMC को। ये गोल गोल क्यों है? किसी न किसी का सही होगा, किसी का पूरा, किसी का सच्चा। लेकिन एक मामले में माना जा रहा है हर एग्जिट पोल ठीक होगा, वो है वामपंथ और कांग्रेस की जोड़ी के लिए जो 0 सन्नाटा कहा जा रहा है, 0 हो जाएगा, वो एकदम से सच्चा कहा जा रहा है। क्या यही होगा? जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से सन 77 तक लगातार बंगाल में शासन किया और कहा जाने लगा कि जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचेगा, तो बंगाल ने वामपंथ को चुन लिया। 35 साल तक वामपंथ की सरकार रही। मुफ्तखोरी की ऐसी नशा बंगालियों को दी गई कि देश की पूर्व राजधानी कोलकाता, जो उम्मीदों का शहर था भारत का, वो पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लोग ट्राम देखने के लिए कोलकाता जाते थे, लोग मेट्रो देखने के लिए कोलकाता जाते थे। कोलकाता ने अपनी पहचान मिटा दी मुफ्तखोरी के नशे में। कहते हैं कि कोलकाता को जो नशा वामपंथियों ने दिया, केजरी ने वही नशा दिल्ली को दिया। मुफ्तखोरी का नशा, बर्बाद करने का नशा, जिसे बंगाल को बर्बाद कर दिया, केजरी ने भी ठान लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। और मुफ्तखोरी की नशा यदि दिल्ली को जारी रही बंगालियों की तरह, तो वही हाल होगा जो बंगाल का हुआ। बंगाली संभले और परिवर्तन आया, ममता बनर्जी आई। लेकिन 10 साल तक ममता बनर्जी ने TMC ने वो करतूत किए, वो सब खेल किए जो वामपंथी भी नहीं कर पाए। मुस्लिम तुष्टीकरण पीक पर पहुंच गया और पूरी तरह से बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो गया। तो बंगाल एक ऐसा राज्य जहां हिंदूवाद, जहां राष्ट्रवाद के बारे में इस ढंग से अलग हिंदुत्व राष्ट्र की पहचान हो, ऐसा कभी नहीं था। इस बंगाल में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे होने लगा, ये अपने आप में अहम सवाल उठने लगा। बंगाल बदलने कैसे लगा? लेकिन लुटियन मीडिया आज भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसे लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी का मतलब है इस देश में लोकतंत्र का खात्मा, इसीलिए वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो पूरे देश का मानस कह रहा है कि बंगाल में ममता गई, 2 मई ममता गई, वो लुटियन मीडिया मानने को तैयार नहीं है और बीच बीच की बात कर रहा है कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर। लेकिन कांग्रेस की औकात तो कोई इतनी नहीं बता रहा है कि कांग्रेस यदि सट जाए बीजेपी से तो TMC से तो सरकार बन जाए। हर कोई TMC, हर एग्जिट पोल झूठा हो सकता है इस मामले में कि तुमने कहा था TMC आएगी लेकिन बीजेपी आ गई, तुमने कहा था बीजेपी आएगी लेकिन बीजेपी बहुमत के साथ नहीं आई। लेकिन हर एग्जिट पोल इस मामले में सच्चा साबित हो जाएगा कि बंगाल से पूरी तरह से वाम और कांग्रेस का खात्मा हो गया। क्यों राहुल गांधी वहां प्रचार करने नहीं गए, ये साबित हो गया। लेकिन वो राहुल गांधी तो केरल में दम लगा रहे थे। वो राहुल गांधी तो कह रहे थे कि दक्षिण भारत के लोग ज्यादा समझदार होते हैं, उत्तर भारत के लोग नहीं। तो दक्षिण ने क्या संदेश दिया? हर एग्जिट पोल कह रहा है कि केरल में वामपंथी आएगा, कांग्रेस की का गठबंधन नहीं। तो पूरी ऊर्जा तो पूरी लुटियन मीडिया ने कांग्रेस के लिए लगा दी। कमाल की बात है, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह की जो मीडिया है वो केरल में कांग्रेस के साथ, क्योंकि खैरात कांग्रेस दे रही है। तो क्या होगा राहुल गांधी का? बंगाल में इस ढंग का पराजय और फिर केरल में जहां से उम्मीद है वहां से खात्मा। वो वायनाड जिसने राहुल गांधी को संजीवनी दी है, तो क्या होगा? केरल के रिजल्ट क्या बंगाल से ज्यादा चर्चित होंगे?
क्या आने वाले समय में वहां बाम के बाद राम होगा? ये तमाम चीजें दिखाती है कि पूरे देश में 5 राज्यों के चुनाव में सिर्फ बंगाल विमर्श पे क्यों है। तो क्या अगली बार विमर्श में केरल होगा? क्या उस जड़ को खत्म किया जाएगा? लेकिन लेफ्ट लिबरल गिरोह इस बात को स्वीकार कब करेगा? कब सच्चाई स्वीकार करेगा? ये ढोंग, ये पत्रकारिता के नाम पर, ये साख के पेशे के नाम पर, ये भरोसे के पेशे के नाम पर, ये परसेप्शन चेंज करने का धंधा जो कर रहे हैं, उसका खात्मा क्या होगा? उसके लिए आपके लिए ये किताब आ गई है, पत्रकारिता का काला अध्याय। आप सब लंबे समय से द मनीष ठाकुर शो पर अपनी इस किताब का इंतजार कर रहे थे। आज ये किताब छपकर हमारे हाथ में आ गई है। बड़े पैमाने पर आप लोगों ने इसे प्री बुकिंग कराई है। आज 500 550 लगभग पुस्तक पर मैंने साइन करके आपके सुपुर्द किया है। आप तक कि कुछ दिनों में कोरियर से पहुंच जाएगा। बड़े पैमाने पर इसे बुक कीजिए ताकि आप इस चरित्र को पहचान सके, लेफ्ट लिबरल गिरोह की साजिश को पहचान सके, भारत के खिलाफ पत्रकारिता की साजिश को। ये 20 साल के भारत में टीवी जर्नलिज्म में के दौर में जो बदलाव हुआ है, उसकी एक कहानी है, एक वानगी है। 5 साल का मेरा रिसर्च है जो पूरी तरह से दस्तावेजी है। इस किताब की कीमत मात्र 199 इसलिए रखी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप गिफ्ट कर सकें। ये पूरी बात मैंने आपको अंत में इसलिए कही है कि इस देश को मुट्ठी भर पत्रकारों ने अपने ढंग से चलाया है आपके परसेप्शन को बदलने के षड्यंत्र में। इसीलिए अंतिम समय तक ये मानने को तैयार नहीं है कि बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में क्या होगा ये 2 मई को पता चलेगा। 2 मई को यह भी पता चलेगा कि राहुल गांधी के लिए जो भ्रम पैदा करने के लिए दक्षिण ले गए थे उठा करके, यहाँ की जो लुटियन टोली ने अमेठी से हार के भय को दिखाकर उन्हें जो वायनाड ले गए थे, उनका क्या होगा। इंतजार कीजिए 2 मई को। दिलचस्प होगा ये जानना कि ये षड्यंत्र लेफ्ट लिबरल गिरोह किसके लिए कर रहे थे और क्यों मैं इन्हें इन सबको खैराती कहता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको विश्लेषण पसंद आता है तो द मनीष ठाकुर शो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वो घंटी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो और लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके लिए लाइव अभी फिलहाल मनीष ठाकुर पर बंद है, तो द व्यूज मीडिया पर आप जाकर के लाइव शो हमारा देख सकते हैं। कम से कम रोज 9:30 बजे तो आता ही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बहुत धन्यवाद।